वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों। आज के सेशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज के सेशन में रहने वाले हैं साथियों। रोज सुबह 8 बजे आपको ये डेली करंट अफेयर क्लास मिलती है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर शानदार सेशन के साथ। तो कल का अपना क्वेश्चन क्या था? कल का क्वेश्चन था कि राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत कितने युवाओं को अन्य राज्यों के भ्रमण पर भेजा जाएगा। तो यानी अन्य राज्यों के भ्रमण पर है वो कितने युवाओं को भेजा जाएगा? तो 10,000 युवाओं को भेजा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका सबसे पहले जवाब दिया यहाँ पर किशन कुमार ने और 2 नंबर पर जवाब दिया प्रियंका प्रजापति ने, 3 नंबर पर अरविंद गोस्वामी ने, 4 नंबर पर सिमी कुशवाहा ने, 5 नंबर पर है वो हम बात करें तो मीरा कुमारी ने, और 6 नंबर पर वीरेंद्र सिंह चौहान ने, और 7 नंबर पर सीताराम तंवर ने दिया। बेहतरीन, शानदार, आपका शानदार कंटिन्यू ऐसे ही प्रयास और ऐसी मेहनत है वो आप करते रहिएगा। 2023 में आपका है वो साथियों, अगर आपका टारगेट है तो आप जरूर निश्चित सफल होइएगा और डेली अपना टारगेट निश्चित कीजिएगा और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन है वो लगा दीजिएगा साथियों। पूरी ताकत और जोश जुनून के साथ अपनी मेहनत को अंजाम दीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर शानदार सेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन और लगा लीजिएगा स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 2022-23 किसे दिया गया? तो ये साथियों किसे दिया गया? तो ये दिया गया है कल 6 सितंबर को है वो 3 इन खिलाड़ियों को दिया गया है। और कौन कौन है? तो देखिए, सीनियर वर्ग में मानव सुथार को दिया गया, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को, और सब जूनियर वर्ग में परव झालानी को। उपयुक्त सभी यानी इन तीनों खिलाड़ियों को है वो दिया गया है। तो ये है यहाँ पर मानव सुथार, ये है मुकुल चौधरी और ये है परव झालानी। 6 सितंबर को कल इनको है वो 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 2022-23 दिया गया। और ये साथियों मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो राजस्थान में क्रिकेट का दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ये भी आपको ध्यान रखना। जबकि महिलाओं को दिया जाने वाला जो क्रिकेट के अंदर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है। तो अब चर्चा करते हैं इन पुरस्कारों की। तो देखिएगा, 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 2022-23 की घोषणा कब की गई थी? 26 अगस्त 2023 को की गई थी। सम्मानित कब किया गया है? तो कल 6 सितंबर 2023 को इन तीनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो सीनियर वर्ग में किसको दिया गया है? मानव सुथार को दिया गया है। जूनियर वर्ग में किसे दिया गया है? मुकुल चौधरी को। और सब जूनियर वर्ग में परव झालानी को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ से ये क्वेश्चन और याद रखना है कि दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो अनिकेत चौधरी को। दशक का जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है वो अनिकेत चौधरी को चुना गया है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपसे फैक्ट के बात पर आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है वो कौन सा है? मथुरा दास माथुर अवार्ड है क्रिकेट के क्षेत्र में राजस्थान में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड। तो ये हमने 30वां देखा है, तो 29वें पर भी हम नजर देख लेते हैं। 29वां जो मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को दिया गया था, जो अभी हाल ही 2022-23 की बात करें तो इनको दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। जूनियर वर्ग में 29वां अवार्ड की बात करें तो अनिरुद्ध सिंह को दिया गया था, और सब जूनियर वर्ग में है वो रोहन राजभर को दिया गया था। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब चर्चा करते हैं। अब ये तो हमने देखा पुरुषों का मथुरा दास माथुर अवार्ड। सुंदर कांति जोशी अवार्ड जो महिला को दिया जाता है वो 2023 में किसको दिया गया है, ये चर्चा कर लेते हैं, जो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार 2023 की घोषणा 25 मार्च 2023 को की गई थी। सम्मानित है वो 3 अप्रैल 2023 को किया गया था। सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को दिया गया, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को दिया गया, और सब जूनियर वर्ग में परल बनावत को दिया गया। और यह पहली बार है, लगा लीजिएगा स्टार, आपसे पूछा जा सकता है। तो सब जूनियर वर्ग में पहली बार है वो यह अवार्ड दिया गया है। और फैक्ट की बात यह है कि राजस्थान में महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, और ये 2023 का देखा है तो 2022 का है वो सीनियर वर्ग में सोनल कलाल को दिया गया, और जूनियर वर्ग में 2022 का अनाया गर्ग को दिया गया था। लगा लीजिएगा स्टार, यहाँ से भी साथियों क्वेश्चन छप सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही अवार्ड मैंने बता दिए जो एग्जाम की दृष्टि से साथियों पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। नई दिल्ली में आयोजित पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो राजस्थान रिबेल्स ने जीता है। भारत में पहली खो खो प्रीमियर लीग का आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया।
भारत में पहली महिला कबड्डी प्रीमियर लीग के लिए सबसे महंगी खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो शर्मिला मान झुंझुनू को चुना गया है। दुनिया का सबसे बड़ा चौंप क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? तो अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जबकि पहला कौन सा है? मोदी स्टेडियम। 2 नंबर पर है वो मेलबर्न और 3 नंबर पर है वो अपना हो गया अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया? तो सलीम दुरानी का। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वैभव गहलोत है। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगर वास्तव में अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और पहली बार आप वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेहतरीन कंटेंट राजस्थान करंट अफेयर के संदर्भ में यहाँ पर डेली रोज 8 बजे यह क्लास आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शानदार क्वेश्चन साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 6 सितंबर का वो दिन था कल का, और कल है वो साथियों मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। ये साथियों महंगाई राहत कैंप के अंदर है वो ये शामिल थी। महंगाई राहत कैंप योजना के अंदर जो 10 योजना है उसके अंदर यह मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में शामिल है। इसके अंदर साथियों क्या किया जाता है कि 2 पशुओं को है वो यहाँ पर 40-40 हज़ार का बीमा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और उनकी मृत्यु पर होने पर यानी आकस्मिक के कारण से किसी पशु की मृत्यु होने पर वो 40-40 हज़ार का बीमा वो दिया जाता है। तो लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई है। और अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। शुभारंभ इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 6 सितंबर 2023 को किया गया। कहाँ से किया गया? तो भीलवाड़ा से है वो इसका शुभारंभ किया गया। क्या है? तो यह योजना, इस योजना के अंतर्गत प्रति पशु 40,000 रुपये का बीमा प्रदान किया जाता है और अधिकतम 2 पशु को है वो यहाँ पर बीमा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा दीजिए स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? अकारण या आकस्मिक पशु की मृत्यु होने पर कामधेनु पशु बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महत्वपूर्ण योजना है 2023 की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की घोषणा कब की गई थी? तो बजट 2023 में। और यह बात करें तो कब है वो यहाँ पर राजस्थान में इसका शुभारंभ किया गया? तो 6 सितंबर। और कहाँ से किया गया? भीलवाड़ा से किया गया। कितनी यहाँ पर है वो बीमा प्रदान किया जाता? तो 40,000 का बीमा प्रदान किया जाता है प्रति पशु, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान में हाल ही में 2023 में कौन कौन सी योजनाएं का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, पूरी चर्चा करते हैं अपने कैप्सूल में। तो देखिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 10 अगस्त 2023 को। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 11 अगस्त 2023 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ कब किया गया? 15 अगस्त 2023 को। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ कब किया गया? 18 अगस्त 2023 को। और समर्थ सखी योजना का शुभारंभ कब किया गया? 18 अगस्त 2023 को। और डिजिटल सखी योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये भी 18 अगस्त 2023 को। और इन सभी योजनाओं का शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही किया गया है और किसी के द्वारा नहीं किया गया, ध्यान रखना। तो लगा लीजिएगा स्टार। यहाँ से साथियों अपने इस कैप्सूल से 1 या 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आरएस एग्जाम में, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगर वास्तव में अच्छा लग रहा है लाइक शेयर जरूर दबा करके दीजिएगा। और देख लीजिएगा अपने कैप्सूल के अंदर साथियों लाइक बहुत कम करते हैं। लाइक क्या करो ताकि देखिए हम मेहनत करते हैं साथियों अपनी इस क्लास के लिए। मैं हर बार कहता हूँ 5 से 6 घंटे टाइम लगता है, लेकिन आप लाइक है वो जिस तरह से मैं मेहनत करता हूँ उस अनुसार आप लाइक नहीं करते हैं, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, यही मैं आपसे चाहता हूँ साथियों। आगे देखिएगा अपना कैप्सूल। बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो पहले 10 लाख थी, अब इसी को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। ये योजना भी यहाँ से पूछी जा सकती है बजट 2023-24 के अनुसार। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा। अब कंफ्यूज मत होना भाई, ये तो कौन सी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है जिसकी शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी। और ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ध्यान रखना, दुर्घटना बीमा योजना है जिसकी राशि 5 लाख से बढ़ाकर वो 10 लाख कर दी गई है। ये भी ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी है, हम बात करें तो 2022 के अंदर स्टार्ट हुई थी इसकी शुरुआत, 1 मई 2022। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। ये यहाँ पर कंफ्यूज मत होना भाई, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना
की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई एक्सीडेंट होता है और आप उसको जान बचाते हो और अस्पताल में पहुंचाते हो, उसकी जान बच जाती है, तो आपको 10,000 रुपये अब दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना की शुरुआत है वो 2023 में है, वो साथियों की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। इस चारों योजनाओं में से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं साथियों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा स्टार साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया, एग्जाम में छपेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया, जो टोंक केंद्र है वनस्थली विद्यापीठ, इसको साथियों 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया। 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह साथियों कब दिया गया, तो यह भी है वो 6 सितंबर को है वो दिया गया है, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 6 सितंबर को नहीं, सॉरी 20 अगस्त को दिया गया था। कब दिया गया था, 20 अगस्त को। और क्यों दिया गया था, राजीव गांधी की जो 79 यानी 79वीं जयंती पर है वो साथियों यह अवार्ड दिया जाता है, दिया गया है और दिया जाता है। और ये इसकी अवार्ड की शुरुआत 1992 के अंदर हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना। अब चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित, और ये साथियों ये भी आपको पता होना चाहिए, ये संस्था और व्यक्तिगत दोनों में दिया जाता है। तो इस बार वो संस्था के अंदर वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है 25वां। तो देखिएगा 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित वनस्थली विद्यापीठ को टोंक को सम्मानित किया गया। और प्रदान किसने किया यह अवार्ड, तो यह साथियों पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया, प्रदान किया गया। और बात करें तो कब है, तो 20 अगस्त 2023 को राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर है वो यहाँ पर सम्मानित है, वो अपने वनस्थली विद्यापीठ को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी इस पुरस्कार की, और पुरस्कार राशि इसके अंदर 10 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र वो दिया जाता है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है उसके अंदर पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो 10 लाख रुपए दी जाती है, ध्यान रखना। और उद्देश्य क्या है इसका, तो यह पुरस्कार शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए विशेष योगदान देने के लिए किसी व्यक्ति संस्था को दिया जाता है। और इस बार 25वां है वो वनस्थली विद्यापीठ संस्था को दिया गया है, ये ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट। और किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो यह उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा प्रदान किया गया, पूर्व उपराष्ट्रपति थे, ध्यान रखना। अब वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये साथियों जगदीप धनखड़ हैं, जो राजस्थान के किठाना गांव के चिड़ावा तहसील के और झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। अब अन्य पुरस्कार की हम चर्चा कर लेते हैं, तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अपना कैप्सूल। तो देखिएगा राजस्थानी स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह देवीलाल महिया को है वो साथियों दिया जाएगा। और अंतस्रो ओड़मो के लिए ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी गई पुस्तक है अंतस्रो ओड़मो, और यह युवा साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा राजस्थानी भाषा का। नेक्स्ट है केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा, किरण बादल को दिया जाएगा, टाबरा री दुनिया के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023-24 किसे दिया गया, तो ये साथियों भानु भारती को है, वो भी हाल ही में 3 सितंबर को दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी, तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी उसका सर्वोच्च रत्न सम्मान, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है राजस्थान ललित अकादमी द्वारा कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किसे सम्मानित किया गया, रमा गर्ग को सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। और भी देख लीजिएगा राजस्थान के किन महिला शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो यह साथियों आशा रानी सुमन अलवर व शीला अशोपा जोधपुर को है, वो कल परसों 5 सितंबर को है वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर वो सम्मानित किया गया। 17 सितंबर 2023 को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा, तो यह श्री जेबुनिसा कोट्टा व मोहम्मद यासीन बारा को दिया जाएगा। 17 सितंबर 2023 को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा, इंदु सिंह कुदरत जयपुर को। और 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 2022-23 है वो कल है वो 6 सितंबर को दिया गया। इनके बारे में हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा, मानव सुथार जो सीनियर वर्ग में, मुकुल चौधरी को जूनियर वर्ग में और परव झालानी को सब जूनियर वर्ग में। और 30 सितंबर 2023 को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे दिया जाएगा, तो गुलशन ग्रोवर को दिया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। राजस्थान आवासन मंडल का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो राजस्थान आवासन मंडल का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नाम है कुमारपाल गौतम को है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आलोक राज की बात करें तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के हाल ही में
है वो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पवन अरोड़ा के स्थान पर कौन आए हैं? कुमारपाल गौतम आए। ध्यान रखना, पहले कौन थे राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष? तो पवन अरोड़ा थे। अब है वो कुमारपाल गौतम को है वो नियुक्त किया गया है। जॉर्ज जोसेफ की बात करें तो ये जयपुर पुलिस कमिश्नर है, वो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ये चारों के चारों साथियों हम बात करें तो अगस्त सितंबर के अंदर ही है वो नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी मैं बात करूं तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कमेंट के माध्यम से आप मेरे को बताना। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का कुलपति है वो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर देवस्वरूप को नियुक्त किया गया है। ये 2023 की हम चर्चा करें। इसके अलावा मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष भी किसे नियुक्त किया गया? मदरसा बोर्ड की मैं बात करूं साथियों तो मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष है वो यहाँ पर एमडी चौबदार को नियुक्त किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर बात करें तो जो राज्य सूचना आयुक्त है, आयोग के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं एमएल लाठर। अब देखते हैं अपने इस राजस्थान आवासन मंडल के बारे में। तो राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को होती है। 2023 में इसका 54वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया। तो 54वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया राजस्थान आवासन मंडल का। इसकी थीम क्या है? हमारा प्रयास सबको आवास। हमारा प्रयास सबको आवास है वो राजस्थान आवासन मंडल का है वो साथियों लोगो या थीम है। और वर्तमान जो इसके आयुक्त है वो कुमारपाल गौतम को नियुक्त किया गया है। पहले कौन थे? तो पहले थे पवन अरोड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। अब चर्चा करते हैं अपने कैप्सूल की ओर। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल की ओर देखें तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसी गोयल, निहालचंद गोयल को। राज्य सरकार द्वारा वन विभाग का हेड ऑफ फॉरेस्ट कोर्स किसे नियुक्त किया गया है? तो यह फॉरेस्ट फोर्स है वो मुनीष कुमार गर्ग को। हाल ही में राज्य सरकार ने किसके अधीन साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की? तो रवि प्रकाश मेहरा की अध्यक्षता में। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया? तो 31 दिसंबर 2023 तक के लिए। किस समिति की अध्यक्षता में नवीनतम जिलों का गठन किया जा रहा है? तो राम लुबाया समिति की अध्यक्षता में है वो साथियों नवीनतम जिलों का गठन है वो किया गया है। और हाल ही में इस समिति का कार्यकाल है वो 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर देवस्वरूप को। अभी हाल में साथियों यहाँ पर बात करें तो ये जो और 3 यूनिवर्सिटी के नाम बता रहा हूँ, एक तो है कौन, यहाँ पर बात करें तो बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, इसका हाल ही में कुलपति नियुक्त किया गया है मनोज दीक्षित को। यहाँ पर मैं बात करूँ मोहनलाल चुकाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर के, इसके कुलपति हाल में सुनीता मिश्रा को नियुक्त किया गया, जो पहली महिला है वो कुलपति नियुक्त की गई है। और एक है साथियों गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय जिसके केशव सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया है। ये भी आपको तीनों है वो याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है प्रवीण अंजना ने। और प्रवीण अंजना कहाँ की है? उदयपुर की रहने वाली है साथियों। और ये उदयपुर की रहने वाली है प्रवीण अंजना ने जीता है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैष्णवी शर्मा की बात करें तो यह मिस राजस्थान 2023 है वो बनी है। नंदिनी गुप्ता की बात करें तो फेमिना मिस इंडिया 2023 है वो कोटा की है नंदिनी गुप्ता, ये भी बनी है। और यहाँ पर चर्चा करते हैं आगे। तो देखिएगा मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब है वो प्रवीण अंजना जो उदयपुर के उन्होंने है वो जीता है साथियों। अब ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी अक्टूबर 2023 में जापान में होने वाली मिस इंटरनेशनल प्रेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी कौन? तो ये प्रवीण अंजना जो कहाँ की है साथियों? उदयपुर की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। अब चर्चा करते हैं अपने कैप्सूल की ओर। तो देखिएगा फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने जीता, जो कहाँ की है? कोटा की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो नंदिनी गुप्ता है वो करेगी साथियों। और मिस राजस्थान 2023 का खिताब कविता चौधरी। और मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब है वो अंजू यादव। और दिल्ली में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? परमप्रीत कौर ने जीता। इसके अलावा साथियों मिस राजस्थान 2023 एक और कौन बनी है? वैष्णवी शर्मा बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सितंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो 150 शिक्षकों को है वो सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह था शिक्षक सम्मान समारोह, जिसमें किसके द्वारा सम्मानित किया गया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। शिक्षा मंत्री बात करें तो बी.डी. कल्ला द्वारा। और राज्य शिक्षा मंत्री यहाँ पर ये कौन है? कमेंट के माध्यम से बताना चाहती हो राज्य शिक्षा मंत्री राजस्थान में कौन है? तो देखिएगा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया। कब किया गया? 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस पर। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। और सम्मानित है वो 150 शिक्षकों को सम्मानित है वो किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, 2023 में फटाफट रिवीजन करते हैं।
कल के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए साथियों। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतनी लंबे समय तक हमें क्वेश्चन याद रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को सेंसरलेस स्टेशन बनाया जाएगा? उदयपुर रेलवे स्टेशन को है वो सेंसरलेस स्टेशन बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो ये SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर किया गया, जिसका लोकार्पण है वो यहाँ पर जो कौन है, कृष्णा पूनिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने जिलों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित की जा चुकी है? तो 33 जिलों में की जा चुकी है, 17 जिलों में और स्थापित की जाएगी, टोटल 50 जिलों के अंदर वो स्थापित की जाएगी जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिन इनकॉर्पोरेशन इंडिया की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा गौरव पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो डॉक्टर गजेंद्र शेखावत को दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाली 5वीं डेफ कैडेट जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में किया गया है? तो नाम आता है घनश्याम, जो भरतपुर जिले से पहलवानी करते हैं। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान के डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इराक, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और कनाडा। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कमेंट के माध्यम से साथियों अच्छे से लिख दो। और ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आ गया तो प्लीज़ साथियों लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।